एक छात्र को किसी संख्या का 7/2% निकालना था, लेकिन उसने उस संख्या का 11/2% निकाल दिया और उत्तर मिलता है हमें 220। तो सही उत्तर क्या है? देखिए, उसको निकालना था ये, ठीक है, लेकिन निकाल दिया उसने ये, तो आंसर मिलता है 220। ठीक है, अगर किसी संख्या का 11/2% ये है तो उसका 1% क्या होगा, उससे हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, इसको अगर उस साइड लेकर के जाएं, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, या इसको सोल्व करेगा। या फिर ये मान लेते हैं कि इसको किस संख्या से गुना करें कि हमें ये मिल जाए, वो निकालने के लिए हमें इसको इससे भाग करना होगा। ठीक है, जब इससे भाग करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है ना, ये ऐसे हो जाता है। जब भाग करेंगे तो ये हमें मिलता है ऐसे। ठीक है, सोल्व करने पर हमें मिल जाता है आंसर 40। मतलब कि अगर 40 को इससे गुना करें तो हमें ये मिल जाएगा। तो अगर 40 को मैं इससे गुना करूं तो मुझे क्या मिलता है, 140। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। एक छात्र ने एक संख्या का गुना 5/2 की जगह 3/2 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई? परसेंटेज एरर निकालना। देखिए, जो ये सवाल मैं अभी कराऊंगा फर्स्ट पार्ट में, इसी टाइप का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी ऐसे सवाल थे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था? पहले पार्ट में अगर किसी संख्या को 5/4 से गुना करना है तो उसने गलती से 4/5 से कर दिया, मतलब कि इसका उल्टा, इसके रेसिप्रोकल से गुणा कर दिया। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करने के लिए 4 तरीके जो है वो मैंने बता दिए थे, लेकिन जो ये सवाल है ये इससे थोड़ा सा अलग है। 5/2 से गुना करना था, लेकिन गुना कर दिया 3/2 से। ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम वो वही 4 तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम सिर्फ 2 तरीके इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, किसी संख्या को जब 5/2 से गुना करना था, किसी संख्या को 5/2 से गुना करना था और गुणा कर दिया उसने 3/2 से। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? यहाँ पर मैंने बताया था पहला तरीका जो था फर्स्ट पार्ट में, कि जो ये इसका जो बेस है, जो बटे के नीचे है जो संख्या है, इसको हम सेम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले से ही सेम है। जब सेम हो तो ऊपर वालों का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस आ गया 2, इस डिफरेंस को लिखेंगे ऊपर बटे की लाइन के नीचे 5 और गुना कर देंगे 100। ठीक है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है यही एरर है, मतलब कि इतने की जो त्रुटि है इस सवाल को सोल्व करने में। जब इसको गुना करना था कर दिया इससे, इससे करना था इससे कर दिया, तो ये जो 2 की त्रुटि हमारे पास आ गई। जब बेस सेम हो तो हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा कि कितने की त्रुटि है। अब 5 में से इसको माइनस कर देंगे, 2 आ गया, और बेस जो हम 5 रख लेंगे। ठीक है, सोल्व करने पर हमें मिल जाता है 40% की जो है वो कमी है। दूसरा तरीका क्या है इस सवाल का? दूसरा तरीका मैंने बताया था कि 5/2 को लिख लेंगे और 3/2 को लिख लेंगे। इसको गुणा करके लिखेंगे यहाँ, ठीक है, इसको गुणा करके लिखेंगे यहाँ। अब इनका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस आ गया 4। ठीक है, ये 4 डिफरेंस आ गया, यहाँ से ये डिफरेंस आया है, तो इसको हम नीचे रखेंगे और गुणा 100। ये हो गए 2 तरीके हमारे। ठीक है, और जो मैंने तीसरा और चौथा तरीका बताया था फर्स्ट पार्ट में ऐसे सवालों को करने का, वो उसमें लागू होगा जब किसी संख्या से गुना करना हो लेकिन गलती से उसके रेसिप्रोकल से गुना कर दिया हो, तब वो फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ऐसे सवाल में इनको हम ऐसे 2 तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट,
देखिए यहाँ पर क्या है, 3/2 से गुना करना था लेकिन गुना कर दिया 5/2 से। ये उससे थोड़ा सा अलग हो गया, 3/2 से करना था लेकिन 5/2 से कर दिया। यहाँ पर 5/2 से करना था लेकिन 3/2 से कर दिया। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन देखते हैं आंसर क्या आएगा। सेम आंसर तो नहीं आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अभी देखो, ये जो 2 है बेस सेम है, इनका डिफरेंस कितना है 2, यहाँ भी डिफरेंस 2 था। ठीक है, अब यहाँ पर 2 डिफरेंस आया है, इसको हम लिख देंगे बटे की लाइन के ऊपर। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आएगा ये 3, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस हुआ है, यहाँ पर यहाँ से डिफरेंस हुआ था। ठीक है, जहाँ से डिफरेंस शुरू होता है उसको बटे की लाइन के नीचे और गुणा 100। यहाँ आएगा 3। ठीक है, जहाँ से डिफरेंस शुरू होता है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आया था। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलता है 200/3 का मतलब होता है 66.66 जो है परसेंट, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको अब इस तरीके से करें, इस तरीके से करें तो क्या आंसर आएगा। आंसर तो आएगा वही, लेकिन देखते हैं कि ऐसे भी करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को गुना किया, यहाँ लिख दिया 6, इन दोनों को गुना किया, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से डिफरेंस देखना है। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस आ गया 4, 4/6 गुणा 100। ठीक है, ये वही बात हो गई, 2/3 गुणा 100, 2/3 गुणा 100, 200/3 हो गया, 200/3, ये आ जाएगा 66.66%। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सवाल है बिल्कुल वैसा ही जो मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था। इसको हम 4 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में कराए हुए हैं, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है। 4/5 से गुना करना था लेकिन गुना कर दिया 5/4 से। 4/5 से करना था लेकिन गुना कर दिया 5/4 से। ठीक है, पहले तरीके में क्या करते हैं, ये जो बेस है इसको सेम करेंगे बटे की लाइन के नीचे। उसके लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम दोनों का 20 आएगा, तो यहाँ पर 20 करने के लिए हमें 4 से गुना करेंगे, यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे, 16/20। ठीक है, यहाँ भी 20 करना है, यहाँ 20 करने के लिए इसको 5 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना किया तो यहाँ ऊपर भी 5 से गुना करेंगे। अब बेस सेम हो गया, जैसे अभी मैंने पहले सवाल कराया था उसमें बेस सेम था। बेस सेम होने के बाद हम डायरेक्ट जो है इनका ऊपर वालों का डिफरेंस करेंगे। ये 9 आ गया, 9/16, यहाँ से डिफरेंस शुरू हुआ है, गुना 100, काट देंगे 4 से, ये आ गया 25, 225/4। इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है, ये गया 5 पे पहाड़ा। ठीक है, 25 हो गए, फिर 6 पे गया, फिर 1 बच गया, 10, 2 और 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, 4/5 से गुना करना था लेकिन गुना कर दिया 5/4 से। इनको गुना करो, यहाँ लिख दो, इनको गुना करो, यहाँ लिख दो, यहाँ से डिफरेंस लेंगे, 9 आएगा, 9/16, जहाँ से डिफरेंस लिया उसको बटे की लाइन के नीचे और गुना 100, ये वही आ गया 9/16 गुना 100। इसका आंसर हमें पता है, ये मिल जाता है। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से करेंगे। मैंने बताया था जो ये रेसिप्रोकल होगा, 4/5 से करना था लेकिन 5/4 से कर दिया, उसको हम और ज़्यादा तरीकों से कर सकते हैं। देखिए, 4/5 से गुना करना था लेकिन कर दिया 5/4 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख लेंगे, इनको जोड़ा तो हमें मिलता है 9, इनका डिफरेंस करके लिख लेंगे यहाँ, दोनों को गुना करते हैं तो हमें मिलता है 9। ठीक है, 9 के बटे में क्या आएगा, इनको गुना करके 16। ठीक है, 9/16 गुणा 100, ये वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका कर लेते हैं।
4/5 से करना था लेकिन कर दिया 5/4 से। इनको जोड़ दो, 9 मिलता है। इनका डिफरेंस कर दो, 1 आता है, गुणा करके ये 9 आ गया। ठीक है, अब इनकी गुणा मैंने बताई थी पहले कि अगर इनकी गुणा 100 आ जाती है तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा, है ना। अगर इनकी गुणा 100 आ जाती है तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा, लेकिन गुणा इनकी 100 नहीं है, कितनी है, 16 है। ठीक है, अगर 16 को मैं 100 मान लेता हूँ तो 9 को मैं क्या मान लूंगा। ठीक है, मान लो 16 जो 100 के बराबर है तो 9 किसके बराबर होगा, ये निकालने के लिए हम फिर से वही करेंगे, 9/16 गुना 100। ठीक है, 9/16 गुना 100, अपना आंसर आ जाता है 56.25%।